क्या 2 महीने में नीट क्लियर हो सकता है? क्या 2 महीने में मैं पढ़ाई करूँ, तो क्या मैं अच्छा स्कोर कर सकती हूँ नीट 2026 में? ख़ैर ये तो मेरे को नहीं पता, बट हम कोशिश भी ना करेंगे तो गलत बात है। तो मैंने सोचा है कि अब जो हो गया सो हो गया, बट आगे मैं अपना बेस्ट दूँ जितना मैं दे सकती हूँ। और मैं वीडियो भी इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं प्रोडक्टिव रहूँ, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो वीडियो बनाते हैं और वो बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं। तो मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ कि क्या वीडियो बना के मैं प्रोडक्टिव रह सकती हूँ या नहीं। और वैसे भी इससे मुझे ये भी पता लगेगा कि मैं अकेली ही हूँ या मेरे साथ कोई और भी है, और इसी बहाने मैं पढ़ाई एक्स्ट्रा करूँगी वीडियो के चक्कर में कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं वो तो पता नहीं, बट या तो मैंने अभी सोचा है। उम्मीद का मैं वेट कर रही थी, बट इस बार की उम्मीद आई डोंट नो क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता। मैं ड्रॉपर हूँ। फर्स्ट अटैम्प्ट पे मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, फर्स्ट टाइम ड्रॉप लिया मैंने। और मुझे नहीं पता ये पूरा साल कहाँ गया, मैंने क्या करा, मुझे नहीं पता। पर मेरे को अब रात के ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे हैं और मुझे ये चीज़ इतनी ज़्यादा हिट कर रही है ना कि मतलब मैंने क्यों नहीं करा। आप देख सकते हो 1:32 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, और मेरे को ये चीज़ इतनी ज़्यादा हिट कर रही है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा। बट रिग्रेट करने से अच्छा है कि हम ट्राई करें और जो कर सकते हैं वो करें। रोना तो हमेशा एक ऑप्शन होता है, बट मैं रोना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं 2 महीने बेस्ट दूँ और जो होता है देखा जाएगा फिर। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये क्या सोचा है मतलब करने का। तो अभी मैंने सोचा है कि बायो में हमारे पास बॉटनी होती है, ज़ूलॉजी होती है। ज़ूलॉजी में मैं काफ़ी अच्छी हूँ, स्कोर भी अच्छा आ रहा है मेरा। मैं टेस्ट वगैरह दे रही हूँ सिर्फ बायो के, मैं फिज़िक्स के केमिस्ट्री के नहीं दे रही हूँ। कभी कभी मैं बायो के टेस्ट दे देती हूँ, वो भी बिना रिवाइज़ करके देती हूँ। जब मुझे ये फ़ील होता है कि कहीं मैं बिल्कुल ही पीछे तो नहीं हूँ, तो मैं बायो का टेस्ट लगा लेती हूँ जिसमें मैं 200 प्लस स्कोर करती हूँ, 250 प्लस भी स्कोर कर देती हूँ कई बार। पर अब तक मैंने 300 प्लस स्कोर नहीं करा है फर्स्ट टाइम पे। जब मैं उस टेस्ट को दोबारा देती हूँ तो मैं फुल भी ले आती हूँ। तो बट हाँ, मैं कुछ चैप्टर्स मैंने कर रखे हैं, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल ज़ीरो पे हूँ। आगे आगे आपको पता लगेगा मैं बिल्कुल ज़ीरो पे हूँ या नहीं। बट अगर मैं बात करूँ बायो की, तो बायो में जो ज़ूलॉजी सेक्शन होता है उसमें मैंने काफ़ी सिलेबस कर रखा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रखी है। क्लास 12th में मेरा बस बायोटेक बचा है, बाकी ये सारे कंप्लीट है। इवोल्यूशन का जो लास्ट टॉपिक होता है बस वो बच रहा है, एंड बायोटेक का प्रोसेसेस वाला मेरा बच रहा है। बाकी मेरा जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है वो मैंने कंप्लीट कर रखा है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रखी है। 11th में भी मेरे सारे कंप्लीट है, मेरा बस बचता है तो एक तो बायोमोलिक्यूल्स और न्यूरल वाला बचता है मेरा, बाकी सारे मेरे कंप्लीट है और मेरे को बस रिवाइज़ करने, क्योंकि मैंने 11th रिवाइज़ नहीं करी है। रही बात बॉटनी की, तो बॉटनी में मेरा मेजर सेक्शन बचता है, क्योंकि बॉटनी मैं कितनी ही कर लूँ मैं भूल जाती हूँ और पता नहीं मुझे बहुत बोरिंग लगती है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे लेक्चर नहीं लिए जाते हैं बॉटनी के। बट अब तो 2 ही महीने बचे हैं तो मेरे को करना ही पड़ेगा। तो मैंने इधर एक बना लिया है अपना चार्ट सा, जिसमें मैं अपना बेसिकली कि मुझे याद रहे क्या मुझे करना है क्या नहीं। तो यहाँ पे 11th में मेरा मेजर पोर्शन है जो मेरा रहता है, 12th में बस मेरी जेनेटिक्स बचती है। 11th पोर्शन मेरा काफ़ी सारा बच रहा है, 11th में मेरा मेजर पोर्शन बचता है, ये मैं कंप्लीट करूँगी। और इसे कंप्लीट करने के लिए मैंने सोचा है मैं पिछले साल की उम्मीद के लेक्चर्स देखूं जो नीट 2025 में सर ने पढ़ाया था। उसमें काफ़ी अच्छे पढ़ा रखे हैं, मैंने 1-2 चैप्टर उससे पढ़े भी थे पिछले साल, तो उन्हीं से मैं करने वाली हूँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं अपने बैच से करूँगी, क्योंकि मैंने यकीन 2.0 का मैंने बैच ज्वाइन कर रखा है, बट मैंने वो फॉलो नहीं करा पूरे साल। मुझे नहीं पता मैंने क्यों नहीं करा या कुछ क्या क्या हुआ, मुझे नहीं पता पूरे साल। वहाँ बहुत चीज़ें हुई जिससे मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हुई और वो टाइम मतलब बस हो ही नहीं पाया, आई डोंट नो। बट ठीक है, लेट गो करते हैं उस चीज़ को। अब जो टाइम है उसे यूटिलाइज़ करते हैं एक्टिव वे में और बेस्ट से बेस्ट उससे यूज़ करके निकालते हैं अपने टाइम से। तो अभी करंटली मेरे 200 से 250 प्लस स्कोर आता है और मेरा ये सिलेबस बच रहा है जो मैं बता रही हूँ आपको। मेरे को नीट में चाहिए 360 आउट ऑफ 360, क्योंकि अगर बायो में आपका 350 से नीचे जा रहा है स्कोर तो काफ़ी प्रॉब्लम की बात है। तो मैं चाहती हूँ मैं बायो में फुल करूँ स्कोर, क्योंकि मेरे को बायो जल्दी रिवाइज भी होती है और मोस्टली हम सब बायो में अच्छे भी होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कर लूँ, इसमें मेहनत भी कम लगेगी। इसके लिए मैंने सोचा है कि रिवीजन मैं नोट से करूं, जो बैच में मेरे नोट्स हैं और जो उम्मीद 2025 के नोट्स हैं उन्हें मैं रिवाइज करूं और क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज़ करूं, डीपीपी टेस्ट सब कुछ लगाऊं। तो ये मैंने सोचा है बायो के लिए। और साथ ही साथ मैंने सोचा है कि मैं
मैंने हिसाब लगाया टोटल कितने चैप्टर्स हैं और मेरे कितने बचते हैं चैप्टर्स। तो मेरे को जूलॉजी में तो बस 2 दिन लगेंगे पूरी जूलॉजी कंप्लीट करने में और रिवाइज़ करने में। 5 दिन मुझे लगेंगे क्लास 12th की बॉटनी करने में, और क्लास 11th की बायोलॉजी का मैंने लगाया नहीं, पता नहीं कितने दिन लगेंगे, बट हाँ मैं कर लूँगी। 5 डेज़ मुझे लगेंगे 11th और 12th दोनों करने में। मैं दोनों 11th भी 12th भी 5 दिन में कंप्लीट करूँगी और 2 दिन में जूलॉजी करूँगी। सॉरी अगर आपको मेरी आवाज़ या वो अजीब लग रही हो, मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ और रात के 1:30 भी बज रहे हैं और मेरे को बस डिप्रेशन और एंग्जाइटी फील हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट उसके बाद मैंने केमिस्ट्री में सोचा है कि मेरा काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है, फिज़िक्स में तो बहुत ही ज़्यादा पोर्शन है, बट केमिस्ट्री में मैंने सोचा मैं 15 दिन में अपनी पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट कर दूँगी विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी, एनी हाउ मैं करूँगी। मुझे पता है ये बहुत अनरियलिस्टिक लग सकता है बहुत लोगों को, बट मेरे लिए ये रियलिस्टिक है, बिकॉज जब तक मैं ट्राई नहीं कर लेती मुझे नहीं लगती कोई चीज़ अनरियलिस्टिक। अगर मैंने वो ट्राई कर ली और मुझसे तब नहीं हुई, हाँ मैं तब मान सकती हूँ कि वो अनरियलिस्टिक है, बट उससे पहले मैं नहीं मान सकती कि ये अनरियलिस्टिक थिंग है जो मैंने सोची है 2 महीने में बेस्ट दे के नीट निकालने की। मैं ये नहीं कह रही कि निकलेगा ही निकलेगा, बट मैं अपना बेस्ट देना चाहती हूँ कि एट द एंड मेरे को उतना रिग्रेट ना हो जितना अगर मैं कुछ नहीं करूँगी तब होगा। तो मैंने सोचा है मैं 4 दिन में फ़िज़िकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर दूँगी, 4 दिन में इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर दूँगी और ऑर्गेनिक में 5 दिन में कंप्लीट कर दूँगी। 13 से 15 दिन के बीच में मैं अपनी ये केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर दूँगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ करूँगी। साथ में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच से करती रहूँगी। सर ने जो दे रखा है PDF खोल के, पहले मैं लेक्चर्स देखूँगी 1 शॉट, देन मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी अपने बैच से। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स कर रखे हैं, जैसे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रखा है, मैंने थर्मोडायनेमिक्स कर रखा है, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रखा है, केमिकल इक्विलिब्रियम कर रखा है। हाँ बस मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है, मैंने चैप्टर्स कर रखे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, बट मैंने रिवीजन नहीं करा है। सच बताऊँ तो मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं पहले, बट मैं पढ़ के छोड़ देती थी, नोट्स बना के छोड़ देती, रिवाइज़ नहीं करती थी, टेस्ट नहीं देती थी, बस बायो करती रहती थी। तो ये तो मेरा मेजर जो प्रॉब्लम मेरी रही, और मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाती थी, प्रोक्रेस्टिनेट करती थी बहुत ज़्यादा। और अब देखो ये टाइम आ गया करते करते। तो मैंने टोटल चैप्टर्स लगाए, तो मेरे टोटल चैप्टर्स बैठ रहे केमिस्ट्री में 24 चैप्टर्स बैठ रहे हैं, और मैं अगर लगाती हूँ तो 53 डेज़ बचे हैं हमारे नीट के लिए। और मैं फ़िज़िक्स केमिस्ट्री को टोटल लगाती हूँ ना तो 53 चैप्टर्स बैठते हैं। तो मुझे नहीं पता मैं कैसे करने वाली हूँ, बट हाँ मैं ट्राई करूँगी पूरा अपना बेस्ट देने का। मैंने सोचा है मैं मार्च के एंड तक बायो और केम तो पूरी ही कंप्लीट कर दूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती रहूँ, और साथ में फ़िज़िक्स में अप्रैल तक करूँगी। जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक मैं रोज़ करती रहूँगी, और साथ में अप्रैल में मैं स्टार्ट कर दूँगी टेस्ट देना बायो के और केमिस्ट्री के। देन जो मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिसे मेरे को देख के डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो रही है वो है फ़िज़िक्स, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो मैंने फिर भी करी है और मैं मार्च में शायद मैं कंप्लीट कर दूँगी, लेकिन मैं फ़िज़िक्स को मैं कैसे करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। बट ठीक है, देखते हैं। मैंने सोचा 15 डेज़ में मैं क्लास 11 कंप्लीट कर दूँगी अपनी फ़िज़िक्स की, और उम्मीद जो अब का है उससे मैं करूँगी 12th। MR सर जो करा रहे हैं मैं वो करूँगी, और बाकी देखते हैं फिर क्या करता है। अभी मैंने इसकी सोची नहीं है, बट हाँ ये मैं करूँगी जो उम्मीद थी 2025 की, पिछले साल की, उससे मैं कंप्लीट करूँगी। 15 दिन में मैंने सोचा है मैं इसे कंप्लीट कर दूँ, और अभी तो मैंने ये सब सोचा है कि मैं कर दूँगी, अप्रैल तक कंप्लीट करूँगी इसे, लेक्चर देखूँगी, नोट्स, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर मैं टेस्ट दूँगी। बस इतना मैंने सोचा है अभी करने का, और मैंने सोचा जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं बेस्ट दूँ और देखूँ मैं कितना कर सकती हूँ। मैंने सोचा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूँगी और मैं रिवीजन भी हाथों हाथ करती रहूँगी, ताकि मैं कुछ भूलूँ ना, जो मैं अक्सर करती हूँ। मैं लेक्चर ले लेती हूँ और मैं नोट्स बना लेती हूँ, बट मैं रिवाइज़ नहीं करती, जो कि सही नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में हम भूल जाते हैं। तो इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगी। और साथ ही में मैंने सोचा है कि मेरी जो जूलॉजी है वो मैं समाप्ति मैम से करूँगी, जिन्होंने उन्होंने पूरी करा रखी है PW नीट वाले चैनल पे, वहाँ से मैं जूलॉजी करूँगी। पिछले साल की उम्मीद से मैं बॉटनी और अपनी फ़िज़िक्स क्लास 11th करूँगी। सुधांशु सर से मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री करूँगी, और
मोहित सर से मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूँगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पिछले साल की नीट से ही करूँगी, जिसमें पंकज सर ने पढ़ा रखा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं पिछले साल की उम्मीद से करूँगी। सिर्फ मैं इस साल की उम्मीद से करूँगी वो है क्लास 12 की फ़िज़िक्स, जो कि MR सर कराएंगे, और बाकी मैं बैच से कर लूँगी या फिर कहीं और से वन शॉट कर लूँगी जो पिछले साल के थे, जो बच्चे का पोर्शन। तो अभी मैंने ये सोचा है और देखते हैं मैं ये कर पाती हूँ या नहीं। रोज़ मैं अपलोड करूँगी जितना मेरे से होगा। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं अभी फ़िज़िकल केमिस्ट्री को रिवाइज़ करूँगी जितना मैंने कर रखा है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, और सुबह से मैं शुरू करूँगी अपना ये मिशन, और जितना मैं बेस्ट दे सकती हूँ उसमें से बेस्ट दूँगी। और मैं आप लोगों को भी ये कहूँगी, अगर कोई है मेरी तरह, वैसे मुझे लगता नहीं है कोई होगा ज़ीरो पे, बट अगर कोई है तो वो मुझे ज़रूर बताए और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।